था कि आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत जनाब डॉक्टर नवाज़ देवबंदी साहब की शायरी के बारे में ये कहा जाए कि मोहब्बत की तरह सातों आसमान, दोस्ती की तरह मेहरबान, नेकी की तरह याद रहने वाली, शरीके हयात की तरह दुख बांटने वाली, बचपन की सहेली की तरह जलते माथे पर हाथ रखने वाली और माँ की तरह पल भर में वजूद के सारे दुख चुन लेने वाली शायरी जनाब डॉक्टर नवाज़ देवबंदी साहब की शायरी है। इन 4 मिसरों की रोशनी में उन्हें आमादाए सुखन कर रहा हूँ कि जिसका हकदार था हमने उसी हक में रखा, तेरा खताया तो चांदी के वरक में रखा, गम परस्ती की रिवायत नहीं छोड़ी हमने, तेरा आंसू भी गुलाबों के अरक में रखा। आइए हजरात, इन 4 मिसरों की रोशनी में उन्हें आबादाए सुखन करते हैं और बिल्कुल एक माहौल बना दीजिए डॉक्टर नवाज़ देवबंदी के लिए और एक बार फिर उनका तालियों की गड़गड़ाहट में आप इस्तकबाल की। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, अब माइक वाले साहब से गुजारिश है कि थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दें इसका। मुशायरे के बारे में मुतअद्दिद लोगों ने आपकी समाअतों की तारीफ़ की। मुशायरे के मुंतज़मीन इकबाल भाई, हारून भाई, जलाल साहब और इसहाक़ साहब और दीगर हज़रात के बारे में बहुत कुछ कहा, शोरा की तादाद। लेकिन मैं इस मुशायरे की सबसे अहम और ख़ास बात आपको बताना चाहता हूँ। होता यह है कि आमतौर से हम मुख्तलिफ़ शहरों में जाते हैं, वही बात कहते हैं कि चुप रहिए, हम मुख्तलिफ़ शहरों में जाते हैं, वही बात कहते हैं कि आप जैसे सामाइन दुनिया में कहीं नहीं हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। कितनी सदाकत इसमें होती है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं इस बस्ती, इस दयार के बुज़ुर्गों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि मुशायरे के इब्तदा से लेके आखिर तक दाद भी दी आपने, सब कुछ किया, लेकिन कोई भी गंदी बात उधर से इधर नहीं आई। इसके लिए मैं यहाँ के बुजुर्गों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वाह वाह। थोड़ी सी संजीदगी चाहता हूँ जी, बात यहाँ से शुरू करता हूँ। मेरी हाज़िरी नामुमकिन थी, लेकिन इकबाल भाई, हारून भाई ने अपने इखलास से इतना मजबूर किया। मेरे साथ एक बड़ा हादसा था, अभी 2 रोज़ पहले मेरे बड़े भाई का इंतकाल हुआ। दुआ फरमाए अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए और दर्जात बुलंद फरमाए। यहाँ से एक बात शुरू करता हूँ और दूसरी बात यह भी अर्ज करना चाहता हूँ कि देखिए, मर्दों की आबरू का मामला है, आपको बेदार रहना पड़ेगा, है ना। अर्ज करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें। एक एक आदमी की शिरकत चाहता हूं कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें। दूसरा मिसरा आपसे दुआ चाहता है कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। वाह वाह वाह। उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। वाह वाह, क्या मिसरा है, वाह वाह, कितना सच्चा मिसरा है, वाह 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 वाह। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं, क्या आपने शेर का हक अदा किया कि नहीं किया? वाह वाह, क्या कहना है। किसी बेकीमत आदमी के नाम कोई अनमोल शायरी करके आपसे दादे सुखन ले लेना कोई बहुत मामूली सी बात है। शायरी बड़ी कीमती होती है। मैं फिर एक बार आपको सुनाता हूं कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। एक और शेर ऐसा ही सुनाता हूं। अर्ज करता हूं कि बाप और बेटा पहले आए
जिया भाई जी जी हम कि बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। हाँ 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 हाँ, दूसरे मिसरे पे फिर जिंदा रहिएगा कि बाप और बेटा पहले आए पहले पहले आए तो फिर पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। बाप और शुक्रिया, बाप और बेटा पहले आए वाह 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 वाह, तो फिर पोता आता है। हाँ हाँ, आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब, जाने हाय की हाय, तरतीब नहीं। हाँ 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 हाँ, मुझे अपना एक और शेर याद आया, वो भी अर्ज करता हूँ। जी। मुलाजा फरमाया कि नेकियां कम पड़ रही थी नामे अमाल में। 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 शुक्र है कि दुश्मनों की गालियां काम आ गई। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने, नेकियां कम पड़ रही थी नामे अमाल में। वाह 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 वाह, शुक्र है कि वाह वाह वाह, नेकियां कम पड़ रही थी नामे अमाल में। शुक्र है कि दुश्मनों की गालियां काम आ गई। क्या कहने, हमारा अलमिया यह है कि उर्दू से नावाकफियत की वजह से बच्चे इजाफत को भी नहीं समझते। जी जी, अगर मतलब राज मोहब्बत कह दिया जाए तो उनकी समझ में नहीं आता कि क्या है। मोहब्बत तो समझ में आता है, राज भी आता है, लेकिन राज मोहब्बत नहीं आता। लेकिन अहले इल्म हजरात की जिम्मेदारी है कि शेर सुने। मैं अर्ज करता हूं, मुलाजा फरमाए, अर्ज करता हूं कि ये करम भी कम नहीं हम पर तेरा रब्बे करीम। ये करम भी कम नहीं हम पर तेरा रब्बे करीम। इंसानी अलमिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो दौलतें, जो राहतें, जो मतलब चाहतें, जो बरकतें हमें देता है, उससे तो हम बेनियाज रहते हैं, और जो महरूमियाँ होती हैं उसी का रोना रोते रहते हैं। जी, तो जो कुछ दी हुई नेमतें होती हैं उसका भी शुक्र अदा नहीं होता, और उससे भी आदमी महसूस नहीं होता। शेर मुलाजा फरमाए, अता कीजिए। कहता हूं कि ये करम भी कम नहीं, ये करम भी कम नहीं हम पर तेरा रब्बे करीम। अब देखिएगा कि ये करम भी कम नहीं हम पर तेरा रब्बे करीम। बरहना पैदा हुए मलबूस दफनाए गए। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, ये करम भी कम नहीं हम पर तेरा रब्बे करीम। बरहना पैदा हुए मलबूस दफनाए गए। मुझे एक और शेर याद आया, आपने जितनी मोहब्बत के साथ सुना। मैं ईमानदारी से आपको एक बात बताऊं, सच्ची बात बता रहा हूं बिल्कुल। मैं एक दो बार जब सबसे पहले मुझे एहसान जाफरी साहब ने बुलाया था, अल्लाह मग़फ़रत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। दो चार बार और आया। मैं जब यहाँ हाजिर हुआ तो मुझे ये डर लगा कि मतलब मुशायरा शायद वैसा नहीं है जिसमें आना चाहिए था मुझे। लेकिन मैं अपनी उस कोताही, उस गलत फहमी की आपसे माफ़ी तलब करता हूँ। शायद पढ़े लिखे लोगों से भी ज़्यादा अच्छा तरह से आपने सुना है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह, कि ये करम भी कम नहीं हम पर तेरा रब्बे करीम। बरहना पैदा हुए मलबूस दफनाए गए। अब एक और शेर अर्ज करता हूँ कि हवा हवा खिलाफ चली तो चराग खूब जला। वाह, खिलाफ चली तो चराग खूब जला। और देखिए ये शायरी का कमाल है कि ना किसी आदमी का नाम लिया जाए, ना कोई सूबा बताया जाए, ना कोई बात बताई जाए, और शायरी भरपूर हो। असल में अगर शायरी गाली बन जाए तो फिर शायरी ही क्या है। शेर अर्ज करता हूं कि हवा खिलाफ चली तो चराग खूब जला।
खुदा भी होने के क्या क्या सबूत देता है। वाह 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 वाह। हवा खिलाफ चली तो चिराग खूब जला। खुदा भी होने के क्या क्या सबूत देता है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। एक मतले से बात शुरू करता हूं कि उसकी एड़ी पर्वत चोटी लगती है, उसकी एड़ी पर्वत चोटी लगती है। अब दूसरे मिसरे पे एक एक आदमी की शिरकत चाहता हूं। देखिए इकबाल भाई कि उसकी एड़ी पर्वत चोटी लगती है, उसकी एड़ी पर्वत चोटी लगती है। माँ के पाँव से जन्नत छोटी लगती है। वाह 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 वाह। उसकी एड़ी पर्वत चोटी लगती है, माँ के पाँव से जन्नत छोटी लगती है। माँ के पाँव से जन्नत छोटी लगती है। फाकों ने तस्वीर बना दी आँखों में, फाकों ने तस्वीर बना दी आँखों में। गोल हो कोई चीज तो रोटी लगती है। वाह 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 वाह। फाकों ने तस्वीर बना दी आँखों में, गोल हो कोई चीज तो रोटी लगती है। माँ के पाँव से जन्नत छोटी लगती है। एक मतलब मुझे और याद आया अपना, वो भी अर्ज करता जी बताइए। कि बुझते हुए दिए पे हवा ने असर किया, हवा ने असर किया। अल्लाह आपकी माओं को सलामत रखे। आमीन। हमारी बदनसीबी ये है कि जो मतलब हमारे बिल्कुल सामने है, एक शद हदीस पाक का मफहूम है कि तुम्हारे माँ बाप, अगर एक मर्तबा भी आप इस नियत से, इस मोहब्बत से अपने माँ बाप को देख लो कि इन्होंने हमारी परवरिश की है, इन्होंने हमें मोहब्बत से पाला है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकबूल हज का सवाब रखा है। अब देखिए यहाँ अल्लाह ताला गारंटी दे रहा है, हज का नहीं कह रहा कि हज का सवाब रखा, मकबूल हज का। अगर वर्लपूल, सैमसंग कोई गारंटी दे देता है तो आदमी बिल्कुल मुतमईन हो जाए। ये कायनात का मालिक खालिक गारंटी दे रहा है। अब जिसे तौफीक हो वो कितनी बार हज करता है दिन में, ये तौफीक की बातें शेर अर्ज करता हूँ कि बुझते हुए दिए पे हवा ने असर किया, हवा ने असर किया। बुझते हुए दिए पे हवा ने असर किया, हवा ने असर किया। अब अहमदाबाद के लोगों दूसरे मिसरे पे फिर दुआ चाहूंगा कि बुझते हुए दिए पे हवा ने असर किया, हवा ने असर किया। माँ ने दुआएं की तो दवा ने असर किया। वाह। बुझते हुए दिए पे हवा ने असर किया, हवा ने असर किया। माँ ने दुआएं की तो दवा ने असर किया। माँ ने दुआएं की तो दवा ने असर किया। चार मिसरे और अर्ज करता हूँ जी बताइए। मुआशरे में सबसे ज्यादा खराबी रिश्तों को ना पहचानने से आई। हमारे माँ बाप हमारे सामने रहते हैं सब, और बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगारों को परेशानी होगी जब अल्लाह ताला कहेगा कि इतनी नमाजें पढ़ी, इतने रोजे रखे, इतनी ज़कात दी, इतने हज किए, लेकिन अब्बा और अम्मा का क्या हक अदा किया। बड़ी परेशानी। शेर मुल्ला फरमाए, मैं अपना एक मामूल बताता हूं अपने छोटे बच्चों को। जब भी मैं अपने घर में आता था तो मैं अपनी वालदा से सिर्फ एक बात पूछता था, हाथ पकड़ा अपनी अम्मा का और मैं पूछता था, माँ आप कैसी हैं? तो मेरी अम्मा कहती थी मुझे क्या हुआ, लेकिन जिस वक्त मेरी अम्मा ये बात कहती थी
तो इन आंखों से दुआओं के कौन से फुहारे फूटते थे, ये शायद फरिश्ते ही समझते होंगे, इंसान की समझ में नहीं आ सकता। वाह। मुलाजा फरमाए चार मिसरे। जी इरशाद। अर्ज करता हूं कि धूप को साया, जमीन को आसमां करती है मां। धूप को साया जमीन को साया, जमीन को आसमां करती है मां। धूप को साया, जमीन को आसमां करती है मां। हाथ रखकर मेरे सर पर साहिबा करती है मां। वाह वाह। अब वाह। दोनों मिसरों के लिए तैयार रहिएगा। देखिए कि धूप को साया, जमीन को आसमां करती है मां। हाथ रखकर मेरे सर पर साहिबा करती है मां। मेरी ख्वाहिश और मेरी जिद उसके कदमों पर निसार। मेरी ख्वाहिश। अब एक एक आदमी से दुआ चाहूंगा कि धूप को साया, जमीन को आसमां करती है मां। हाथ रखकर मेरे सर पर साहिबा करती है मां। मेरी ख्वाहिश और मेरी जिद उसके कदमों पर निसार। हाँ की गुंजाइश ना हो तो फिर भी हाँ करती है मां। वाह 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 वाह। हाँ की गुंजाइश न हो तो फिर भी हाँ करती ख्वाहिश और मेरी जिद उसके कदमों पर निसार। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। हाँ की गुंजाइश ना हो तो फिर भी हाँ करती है माँ। फिर भी हाँ। मुझे एक अपना शेर और याद आता है, मतलब बराए मतला है, शेर मुलाजा फरमाए कि तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ, तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ, तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ। खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ, खुद को अपने शेर सुनाता। और इस दयार में गजल का तालिब इल्म है ना, ये मतलब छोटे से इस शनाख्त के साथ दो मिसरे अर्ज करता है। देखिए सियासत और अदब का फासला मुलाजा फरमाए कि खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ, वो भाषण से आग लगाते रहते हैं, वो भाषण से आग लगाते रहते हैं। फिर मैंने आपसे कहा था कि गजल का मिजाज गजल होना चाहिए, गाली नहीं होना चाहिए, लेकिन गजल पूरा काम करेगा कि तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ, खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ। अब दोनों मिसरों पे ऐसी दाद आए कि दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए कि खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ, वो भाषण से आग लगाते रहते हैं, मैं गजलों से आग बुझाता रहता हूँ। वाह 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 वाह। वो भाषण से आग लगाते रहते हैं, से आग बुझाता, मैं गजलों से आग बुझाता रहता हूँ, मैं गजलों से। मेरा एक मतला है कि रंज दे के आखिर क्यों मुस्कुरा नहीं देते, रंज दे के आखिर क्यों मुस्कुरा नहीं देते, तुम सजा तो देते हो हौसला नहीं देते। अब शेर मुलाजा फरमाए अहमदाबाद के लोगों कि तुम सजा तो देते हो हौसला नहीं देते, और मौसमों की साजिश से पेड़ फल तो देते हैं, मौसमों की साजिश से पेड़ फल तो देते हैं, नफरतों के फल लेकिन जायका नहीं देते। हाय हाय हाय। मौसमों की साजिश से पेड़ फल तो देते हैं, नफरतों के फल लेकिन। और उर्दू के तालिब इल्म को फिर अपने 3-4 मिसरे याद आते हैं, शेर मुलाजा फरमाएं। कभी कभी ऐसा मतलब मौका होता है कि गजल के लिए मकाम जो है वो उसके मानी बदल देता है। शेर अर्ज करता हूं आप सब की तरफ से, इकबाल भाई की तरफ से, जलाल साहब की तरफ से, हारून भाई की तरफ से, इसाक भाई की तरफ से, और जितने भी आप सब लोग हैं सब की तरफ से, कि दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं। दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं, यानी सारे इश्क के मारे एक से हैं। मजा नहीं आया अभी इसमें कि दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं, एक से हैं, यानी सारे इश्क के मारे एक से हैं,
एक से हैं, और दरिया हूं मैं भेदभाव को क्या जानूं। दरिया हूं मैं भेदभाव को क्या जाने। भेदभाव को क्या जानूं, क्या जानूं, मेरे लिए तो दोनों किनारे एक से हैं। वाह वाह। दरिया हूं मैं भेदभाव वाह, को वाह। क्या जानूं, मेरे लिए क्या तो कह रहे हो, दोनों वाह। किनारे एक से हैं। और जिसके दिल में तू है मौला उसके लिए, जिसके दिल में तू है मौला उसके लिए मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे एक से हैं। वाह 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 वाह। तो बात ये कर रहा था वाह। कि तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ, खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ। वो भाषण से आग लगाते रहते हैं, मैं गजलों से आग बुझाता रहता हूँ। और बात यहाँ से शुरू की थी कि माँ के पाँव से जन्नत छोटी लगती है। वाह। मुलाजा करें कि वो तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ। और फिर मेरे बच्चों शेर मुलाजा करें कि तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ, खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ। कि जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में, जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में। अपनी माँ के पांव दबाता रहता हूँ। वाह 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 वाह। जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में, अपनी माँ के पांव दबाता रहता हूँ, अपनी माँ के पांव दबाता रहता हूँ। वाह वाह वाह। एक मतला और एक शेर अर्ज करता हूँ, मुलाजा फरमाएं जी करम फरमाए। कि दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, दुनिया ये मोहब्बत, दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, मोहब्बत नहीं देती। अब मैं एक 1400 साल पहले के इतने बड़े किरदार जो कायनात की सबसे अजीम शख्सियत हैं, देखिए उनका रंग मुलाजा फरमाए कि दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं। बेटे अब जरा जो भी बच्चे ये थोड़ा सा या तो चले जाएं वरना बैठ जाएं। कि दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, मोहब्बत नहीं देती। दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, मोहब्बत नहीं देती। इनाम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती, इनाम। और ताली तो अब बजानी पड़ेगी आपको कि इनाम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती। और देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूँ गाली, दे सकता हूँ गाली। देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूँ गाली, दे सकता हूँ गाली। लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूँ गाली, दे सकता हूँ गाली। लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। देखिए मैं जितनी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, फिर जाना और फिर वापस आना ये मतलब आपके साथ बेईमाना होगा, तो मैं वो बेईमाना बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। चार मिसरे और अर्ज करता हूँ कि वाह वाह बहुत अच्छा है नवाज भाई, क्या कहना है। वाह वाह शुक्रिया। मुलाजा फरमाए चार मिसरे कि सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा।
और शायद इन 4 मिसरों पे आपसे अच्छी दाद कोई दे भी नहीं सकता कि सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। वाह 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 वाह। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। कुदरत जब किसी को शोहरत, इज्जत, दौलत, हुकूमत और ताकत देती है तो लोग सबसे पहले उसे भूल जाते हैं जो एक लम्हे में कुछ से कुछ कर देता है। यहां से शायर का एहसास कि सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। अमीरों कुछ न दो ताने तो मत दो इन फकीरों को, वाह। अमीरों कुछ न दो ताने तो मत दो इन फकीरों को, इन फकीरों को। अब इस दूसरे मिसरे पे आपसे दुआ भी चाहूंगा और दाद भी कि अमीरों कुछ न दो ताने तो मत दो इन फकीरों को, इन फकीरों को। जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा। वाह 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 वाह। क्या अमीरों कुछ न दो ताने तो मत दो इन फकीरों को, इन फकीरों को। जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा, जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा, जरा सोचो अगर मंजर बदल। अच्छा देखिए, होता ही है कि कहीं कहीं तो हमें भी ये रहता है कि चलो बस सुना लिया, पेमेंट पूरा हो गया, मगर कहीं कहीं अगर अच्छे लोग मिल जाते हैं तो फिर हमारा भी कलेजा निकाल के रखने को जी चाहता है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। वो भाई ने, हारून भाई ने मुझे मतलब एक शेर याद दिलाया है कि साया है किसी का तो शजर और किसी का, साया है किसी का तो शजर और किसी का, साया है किसी का तो शजर और किसी का, रहता है यहाँ कोई है घर और किसी का। साया है किसी का तो शजर और किसी का, रहता है यहाँ कोई है घर और किसी का, और फिर जोश में कराया है वो होश का सौदा, फिर जोश में कराया है वो होश का सौदा, सर लेके तो लौटा है मगर और किसी का, सर लेके तो लौटा है मगर और किसी का, सर लेके तो लौटा है मगर और किसी का। एक और शेर में 4 मिसरे अर्ज करता हूं कि जीने के सिर्फ एक बहाने में मर गए, जीने के सिर्फ एक बहाने में मर गए, बहाने में मर गए। देखिए, कोई माकूल आदमी अगर जाए तो बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए अगर कोई ऐसी उजलत ना हो तो, वरना नहीं हो सकता है कोई ऐसी उजलत। जरूरियात से फारिग होने जा रहे हैं शायद। और एक ये बात तो देखिए ना कि माकूल की सनद देने के बाद भी अगर आदमी ना बैठे तो फिर बात ही। खैर, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत मोहब्बत आपकी। के जीने के सिर्फ एक बहाने में मर गए, जीने के सिर्फ एक बहाने में मर गए, बहाने में मर गए, हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए। हम, अब ये दोनों मिसरे कि हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए, अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम, अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम, बुझाने में मरते हम, अफसोस अपनी जान बचाने में मर गए।
अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम, बुझाने में मरते हम, अफसोस अपनी जान बचाने में मर गए, अफसोस अपनी जान बचाने में मर गए। चंद शेर आपको और सुनाता हूं। जी बताइए। मतलब मैंने यूं कहा कि जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है। अच्छा देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब ये कि अगर आपको ऐसा लगे कि बात बोझल हो गई है तो मुझे बता दीजिएगा कि मैं समझ लूं। लेकिन ये 4 मिसरे मैं ऐसे आपको सुनाना चाहता हूं कि मेरे इन 4 मिसरों की ये खुशनसीबी है या बदनसीबी। दुनिया में थोड़े 2, 4, 6 महीने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरे ये 4 मिसरे जिंदा भी हो जाते हैं, सच्चे भी हो जाते हैं और अच्छे भी हो जाते हैं। वो चाहे पाकिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, लीबिया हो, अफगानिस्तान हो, कोई भी अब शेर मुलाजा फरमाए, या अहमदाबाद हो। शेर अर्ज करता हूं कि जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, इकबाल भाई के जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, फूस का छप्पर आपका है, आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। वाह 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 वाह। जलते घर को देखने वालों फूस क्या का कहने, छप्पर वाह, आपका वाह, है, वाह, वाह, वाह। आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। अब 2 मिसरे तोहफे में देता हूं, एक एक आदमी मुलाजा फरमाए कि आगे मुकद्दर आपका है। जिया भाई मुलाजा करें कि आगे मुकद्दर आपका है, आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। हाँ 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 हाँ। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। नवाज भाई फिर अता कीजिए, वाह 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 वाह। शुक्रिया। फिर करम फरमाए नवाज भाई, वाह वाह। कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका, क्या कहने, जिंदाबाद। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। बहुत अच्छा है, आगे वाह, वाह। मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा हाय, नंबर हाय, अब हाय, आया। हाय। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर अगला आपका नंबर है। आपका है। अगला नंबर आपका है। चंद हुक्म है मुझे, मैं वो चंद शेर आपकी खिदमत में। मेरे 1-2-3 नौजवानों ने मुझसे फरमाइश की थी, वो जो जगजीत सिंह ने गज़लें गाई हैं, लेकिन ये कि वो चूँकि वो गाने की गज़लें हैं, वो उन्होंने गाई हैं, मैं कुछ और शेर सुनाता हूँ आपका। चलिए, मतलब मैं हाजिर करता हूँ अपने अजीज की बात को तस्लीम करता हूँ कि सफ़र में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, जुर्रत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। वाह। कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है, तो हिम्मत और बढ़ती है। और अगर बिकने पे आ जाओ, अगर बिकने पे आ जाओ, बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। हाँ 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 हाँ। क्या सफर में फलसफा है, मुश्किलें आए तो वाह, जुर्रत और वाह, बढ़ती वाह, है। कोई वाह। जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। और अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। हाँ 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 हाँ, वाह वाह। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। न बिकने का इरादा हो बहुत अच्छा है, वाह तो वाह, कीमत और बढ़ती है। और क्या है? जरूरत में, क्या कुल्लिया है, जरूरत वाह, में अजीजों की अगर कुछ काम आ जाओ, जरूरत में अजीजों जरूरत के अगर में कुछ काम आ इकबाल जाए, भाई, जरूरत में अजीजों की अगर कुछ काम आ जाओ, रकम भी डूब जाती है, अदावत और बढ़ती है। हाँ 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 हाँ। कितना सच्चा शेर है, वाह 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 वाह। अच्छा, मुझे लग रहा है कि अहमदाबाद वालों की सबकी डूबी हुई है भाई, बिल्कुल है, ऐसा लग रहा है कि सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है, हिम्मत और बढ़ती है। कि जरूरत में अजीजों की अगर कुछ काम आ जाओ, रकम भी डूब जाती है, अदावत और बढ़ती है। मुझे अपना एक मतलब और एक शेर और याद आया, मुलाहिजा फरमाए। अर्ज करता हूं कि वो अपने घर के दरीचों से झांकता कम है,
वो अपने घर के दरीचों से झांकता कभी दरीचों से झांकता कम है, झांकता कम है। ताल्लुकात तो अब भी है, राब्ता कम है। वो अपने घर के दरीचों बहुत से अच्छा। झांकता कम है, ताल्लुकात तो अब भी हैं, राब्ता कम है। और तुम उस खामोश तबीयत पे तंज मत करना, हाँ 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 तुम उस खामोश तबीयत पे तंज मत मत करना। करना। वो सोचता है बहुत और बोलता कम है। वाह 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 वो तुम उस खामोश तबीयत पे तंज मत करना। वाह वाह वो सोचता है बहुत और बोलता कम है। और अब यहां से वहां तक हर आदमी को शेर नजर करता हूं कि वो सोचता है बहुत और बोलता कम है। और बिला सबब ही मियां तुम उदास रहते हो, बिला सबब ही मियां, बिला सबब ही मियां तुम उदास रहते हो। तुम्हारे घर से तो मस्जिद का फासला कम है। क्या कहने क्या कहने क्या बहुत अच्छा वाह 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 बिला सबब ही मियां तुम उदास रहते हो, क्या कहने क्या बिला सबब ही मियां तुम उदास रहते हो, उदास रहते हाय हो। हाय 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 तुम्हारे घर से तो मस्जिद का फासला कम है, हाय हाय हाय। तुम्हारे घर से तो मस्जिद का फासला कम है, बड़ा पैगाम दे दिया आपने। तुम्हारे वाह, घर वाह, से वाह, तो वाह, मस्जिद वाह, का वाह, फासला वाह, कम वाह, है। वाह, वाह। खुदा ना करे जहाज के हादसे में कोई मर जाता है, सरकार बड़ी बड़ी रकमें देती है, एक गरीब फुटपाथ पे दम तोड़ देता है, कफन भी मैसर नहीं आता। यहाँ से शायर का एहसास मुलाजा फरमाए कि बिला सबब ही मियां तुम उदास रहते हो, तुम्हारे घर से तो मस्जिद का फासला कम है, फासला कम है। और मैं अपने बच्चों की खातिर ही जान दे देता, मैं अपने बच्चों की खातिर ही जान दे देता, मगर गरीब की जान का मुआवजा कम है। हाय हाय। मैं अपने बच्चों की खातिर ही जान वाह दे देता, वाह 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 मगर गरीब की जान का मुआवजा कम है, मुआवजा कम है। मैं एक गजल के चंद शेर और हाजिर करता हूं कि मैं अपने बच्चों की खातिर ही जान दे देता, मगर गरीब की जान का मुआवजा कम है। मतलब मैंने यूं कहा कि मेरे हिस्से के कतरों पर पहरा बैठा रखा है, के कतरों पर पहरा मेरे हिस्से के कतरों पर पहरा बैठा रखा है, पहरा बैठा रखा है। उसने अपनी प्यास की खातिर दरिया कब्जा रखा है, हाँ उसने अपनी प्यास की खातिर लफ्ज दरिया बनाया। कब्जा रखा है। अब एक हदीस पाक से इस्तेफादा करता हूं और शेर अर्ज करता हूं कि उसने अपनी प्यास की खातिर दरिया कब्जा रखा है, और जिससे अपने अंदर के भी ऐब दिखाई देते हैं, जिससे अपने अंदर के भी ऐब दिखाई जिससे अपने अंदर के भी ऐब दिखाई देते हैं। हमने एक ऐसा भी अपना चश्मा बनवा रखा है, वाह 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 जिससे वाह 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 अपने अंदर के भी ऐब दिखाई देते हाँ हैं। हाँ 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 वाह हमने वाह। एक ऐसा भी अपना चश्मा बनवा रखा है। अल्लाह हम सबको और ये चश्मा बना दे। वाह वाह दोस्तों, वाह ये वाह। दो मिसरे क्या कहने वाह रात के आखिरी इस पहर में आपको मैं नजर करता हूं, और इन दिनों मुझे जब ये मैं दोनों मिसरे पढ़ता हूं तो मेरी जाती कैफियत कुछ और होती है। मैं शेर अर्ज करता हूं, मुलाहिजा फरमाएं, सब शिरकत करें। जी करम फरमाए। कि जिससे अपने अंदर के भी ऐब दिखाई देते हैं, हमने एक ऐसा भी अपना चश्मा बनवा रखा है। आइए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दिल पे हाथ रख के और रूह को बेदार करके शेर मुलाहिजा फरमाएं कि हमने एक ऐसा भी अपना चश्मा बनवा रखा है कि इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता है, और कर भी क्या इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता है। आंखें नम कर रखी हैं और दामन फैला रखा है, वाह 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 वाह। इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता है, इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता है, बहुत अच्छा है। कर वाह, भी वाह। क्या सकता है। बेशक सही बात है। वाह 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 बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। मोहब्बत आपकी, वाह 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 वाह। जज़ाकल्लाह कि इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता है, और कर भी क्या सकता है। आंखें नम कर रखी हैं और दामन फैला रखा है, आंखें नम कर रखी हैं और दामन फैला रखा है। और
मौला आखिर फाकों की भी कब तक पर्दादारी हो। मौला अब मेरे अजीजों देखिए ये कब देखिएगा कब तक, इससे शेर बनाता है छोटा सा तालिब इल्म कि आंखें नम कर रखी हैं और दामन फैला रखा है कि मौला आखिर फाकों की भी कब तक पर्दादारी हो। हमने तो मेहमानों को भी रोजा रखवा रखा है। वाह 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 वाह। मौला आखिर फाकों की भी कब तक पर्दादारी हो। आहा। हमने तो मेहमानों को भी रोजा रखवा रखा है। हमने तो मेहमानों को भी रोजा रखवा रखा है। मैं आखिर में ये चाहता हूं कि बात अगर नात पर खत्म हो तो बहुत अच्छा है। अब वो बहुत सारी बातें मुझे याद भी नहीं आ रही हैं। मैं चलिए मैं मतलब एक सलाम पेश करता हूँ, वो मुलाहिजा फरमा। सलाम पर ही इख्तिताम होना चाहिए और बहुत अच्छा इख्तिताम होगा, ये बहुत खूबसूरत। मैं देखिए मैं आपको एक अपनी दुआ के 2 3 4 शेर सुनाता हूँ, उसके बाद सलामत करूँगा। मैंने यूं कहा कि मेरे खुदा मुझे तौफीक लब कुशाई दे, मेरे खुदा मुझे तौफीक लब कुशाई दे, दुआ करूं तो दुआ में असर दिखाई दे, दुआ करूं तो दुआ में असर दिखाई दे। मुझे भी हिर्स व हवस से निजात दे मौला, मुझे भी हिर्स व हवस से निजात दे मौला, जिसे हयात कहें वो हयात दे मौला, जिसे हयात कहें वो हयात दे मौला। और फिर अहले इल्म की दुआ चाहूंगा, मुलाहिजा फरमाए इशारा कि जिसे हयात कहें वो हयात दे मौला। देखिए मुलाहिजा फरमाए काजी जी और जिया भाई जी अता कीजिए। देखिए इकबाल भाई और ये देखिए कयूर भाई के गए, मुझे जिसे हयात कहें वो हयात दे मौला। और करूं जो दोस्ती सिद्दीक बन के दिखलाऊं, करूं जो दोस्ती सिद्दीक बन के दिखलाऊं, मैं उसके साथ जीऊं उसके साथ मर जाऊं। करूं जो दोस्ती सिद्दीक बन के दिखलाऊं, मैं उसके साथ जीऊं उसके साथ मर जाऊं। और करूं जो मैं उसके साथ जीऊं उसके साथ मर जाऊं। और मैं फैसला जो करूं तो कमाल कायम हो, मैं फैसला जो करूं तो कमाल कायम हो। उमर के अदल की ताजा मिसाल कायम, मैं फैसला जो करूं तो कमाल कायम हो। क्या कह रहे हैं? उमर के अदल की ताजा मिसाल कायम हो। और जो माल तूने दिया है तो फिर गनी कर दे, जो माल तूने दिया है तो फिर गनी कर दे, कि कल का क्या है भरोसा तू बस अभी कर दे, कि कल का क्या है भरोसा तू बस अभी कर दे। इस एक मिसरे में मैं अपने अहले सुखन और शोरा हजरात से तवज्जो चाहूंगा जी कर। बहुत मुश्किल था उस मिसरे को, अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये तखातुब बहुत मुश्किल काम था, लेकिन अल्लाह आसान करता है अगर नेक नियत हो तो। कि जो माल तूने दिया है तो बस अभी कर दे, तो जो माल तूने दिया है तो फिर गनी कर दे, कि कल का क्या है भरोसा तू बस अभी कर दे, कि मुझे भी सदकाए इब्ने अली अता कर दे, मुझे भी सदकाए इब्ने अली अता कर दे। और मेरे खुदा तू खुदा है मेरा कहा कर दे, मेरे खुदा तू खुदा है मेरा कहा कर दे। और मिसाल चीज है क्या बेमिसाल हो जाऊं, मिसाल चीज है क्या बेमिसाल हो जाऊं, अजान देने चलूं तो बिलाल हो जाऊं। मिसाल चीज है क्या बेमिसाल हो जाऊं, अजान देने चलूं तो बिलाल हो जाऊं, अजान देने चलूं तो बिलाल हो जाऊं, अजान देने चलूं तो बिलाल हो जाऊं। जो दाग दिल पे लगा है वो दाग धुलने लगे, जो दाग दिल पे लगा है वो दाग धुलने लगे। खुदा करे कि तहज्जुद में आंख खुलने लगे, जो दाग दिल पे लगा है वो दाग धुलने लगे। खुदा करे कि तहज्जुद में आंख खुलने लगे, खुदा करे कि तहज्जुद में आंख खुलने लगे।